तो कैसे हो प्यार बच्चों। वेलकम वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लीवर। ओके, ये जो लीवर होता है हाइड्रोलिक, ये क्या है? तो ऐसा कुछ समझो कि ये हैवी चीज़ों को उठाने के काम आता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी कार, ठीक है, तुम्हारा ट्रक। आदमी उठा देता है गाड़ी को। ये कैसे काम करता है? अब ट्रक या कार ले लो, ये सब बहुत भारी होती हैं। मेरी गाड़ी जो है वो करीब 1100 केजी की है, जो मेरे पास 4 व्हीलर है वो 1100 केजी का है। ये बहुत 1 टन से ज़्यादा, तो ये बहुत हैवी वेट है। लेकिन एक हाइड्रोलिक जैक की मदद से इसको उठाया जा सकता है। तो ये एक आदमी हाइड्रोलिक जैक की मदद से फोर्स लगा के इतना बड़ा वेट, भाई आदमी का फोर्स लगाने का लिमिट तो फिक्स है, बहुत वेट लगा पाएगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो इतना तो वेट लगा नहीं पाएगा। तो वो हाइड्रोलिक जैक में अपनी कैपेसिटी के अनुसार फोर्स लगाता है और गाड़ी को उठा देता है ताकि मेंटेनेंस किया जा सके। ये कैसे होता है? तो ये प्रेशर का एक रूल होता है, एक लॉ है, जिसको बोलते हैं द पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। वो आपको हम बता चुके हैं। तो जो पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर है ना, उसका किया जाता है यूज, और उसी से इन्वेंट हुआ हाइड्रोलिक लीवर। ये काम कैसे करता है तो हम बताते हैं। हाइड्रोलिक लीवर का मेन फंडा क्या है कि कम फोर्स लगाओ। जो इनपुट फोर्स है ये होना चाहिए लेस, मतलब हम आदमी फोर्स लगाए तो आदमी बहुत फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो कम फोर्स लगाना है और आउटपुट फोर्स ज़्यादा पाना है। ये इसका मेन फंडा है इस मशीन का, हाइड्रोलिक लीवर का। इसमें कम फोर्स लगाना है, ज़्यादा फोर्स पाना है। तो ये कैसे संभव होता है हम आपको दिखाते हैं। इसमें कुछ ऐसा आप बेसिक अरेंजमेंट समझिए। एक तरफ लेस डाया का पाइप होता है और दूसरी तरफ हाई डाया का पाइप होता है। ऐसे ये ऐसे न बना के आप एक प्रॉपर एक ऐसे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। कुछ ऐसे होता है, दिख रहा है ना? एक तरफ जो फ्लूइड भरा होता है वो दूसरी ओर भी भरा होता है, ऐसे। चलो इसको थोड़ा कम हाइट तक दिखाएं। ये फुल हाइट हो गया। बराबर हाइट पर अभी जब स्टैटिक बैलेंस रहेगा तो एक ही फ्लूइड है, एक ही टाइप का फ्लूइड है ना, तो वो सेम हाइट पर ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे। ऐसा आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ना? थोड़ा यहाँ लाइन टेढ़ी मेढ़ी, इसको सीधी कर देते हैं। ऐसा देखिए, इसका डायामीटर मान लो D1 है और इसका डायामीटर D2 है, तो यानी उससे आपको एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया अगर A1 है तो इस साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लो A2।
दिख रहा है। तो होता क्या है, इधर से हम एक प्रेशर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रेशर, और जो प्रेशर ट्रांसफ़र करेंगे तो पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ है वो क्या बोलता है, पास्कल लॉ बोलता है कि जो आप प्रेशर ट्रांसफ़र करोगे वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसफ़र होता है। यानी यहाँ ये पूरा कंटेन्ड है फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज होता है। तो इस कंटेन्ड मतलब भरा हुआ फ्लूइड है, इसके एक सिरे पर अगर आप, अभी ये स्टैटिक बैलेंस में था, अब इसके एक सिरे पर जब आप फोर्स ट्रांसफ़र करेंगे, एक प्रेशर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रेशर, तो वही प्रेशर जो आप एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र करेंगे वो पूरे फ्लूइड में हर जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रेशर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रेशर, यहाँ हम प्रेशर ट्रांसफ़र करते हैं। इसका सेक्शन रखा जाता है, यानी क्रॉस सेक्शन कम, ताकि जो आदमी है वो मैक्सिमम प्रेशर लगा पाए अपनी क्षमता के अनुसार। तो इनपुट प्रेशर जो है वो मान लो हमने यहाँ पर Fi मीन्स इनपुट फोर्स दिया, करेक्ट, और इसका एरिया A1। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि अरेंजमेंट ऐसा होता है कि A1 इज लेस देन A2। A1 इसका एरिया कम होता है, जो ये पाइप जिसमें फ्लूइड भरा रहता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, उसका ज़्यादा होता है। यहाँ पर ह्यूमन फोर्स लगाता है और यहाँ से हमको लोड उठाना होता है। जैसे हम अपनी कार उठा रहे हैं, अपना ट्रक उठा रहे हैं ना, उसको टायर निकालने के लिए आप देखते हैं ना टायर कैसे निकाले जाते हैं, उठाया जाता है। तो आजकल तो मैकेनिकल जैक आते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक जैक भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक जैक का। तो यहाँ से आदमी ने Fi फोर्स लगाया, एरिया A1 है, एरिया कम है तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम वो अपना प्रेशर दे पाएगा। एरिया इसीलिए यहाँ लेस रखा जाता है ताकि एट लीस्ट आदमी अपने फोर्स से अपना मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट प्रेशर दे पाए। तो ये हुआ वो प्रेशर जो एक बाहर से हम दे रहे हैं। अब यही प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाएगा, चूँकि ये सेल्फ कंटेन्ड लिक्विड है, तो यही एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सटर्नल अप्लाइड एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सटर्नली अप्लाइड एक्स्ट्रा प्रेशर, ये जो हमने दिया, यही ट्रांसफ़र होता हुआ पूरे फ्लूइड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर वो फ्लूइड पहुंच गया प्रेशर, और वो है Pi। सेम जो आपने Pi यहाँ से फ्लूइड पर प्रेशर लगाया वो वहाँ जाके पहुँच गया। तो वहाँ पर जब पहुँच गया तो उसने वहाँ फोर्स पैदा किया, ये ऊपर की ओर F2 इक्वल टू Fi है तो F आउट लिख लो, मतलब इनपुट आउटपुट। तो आउटपुट फोर्स जो पैदा हुआ वो होगा Pi प्रेशर और पूरा क्रॉस सेक्शन का एरिया, मीन्स Pi, और Pi की जगह पे आप ये लिख लीजिए, ये इनपुट फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा ये A2 था और ये A2, तो ये आ गया आपका Fi A2 डिवाइडेड बाय A1। तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, तो मतलब ये रेशियो 1 से ज़्यादा है, यानी आउटपुट फोर्स विल बी ग्रेटर देन इनपुट फोर्स। यानी हमने एक लेस फोर्स लगाया और हमको लार्ज फोर्स मिला, जो कि डिपेंड करेगा इसका एरिया और इसके एरिया के रेशियो पर। तो ये है प्रिंसिपल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो
हमने 100 kg का फोर्स लगाया और A2/A1 मान लो है इक्वल टू 10, तो आउटपुट फोर्स जो होगा वो 100 इंटू 10 यानी 1000 kg का फोर्स हो गया। तो आप 100 kg का फोर्स लगाकर 1000 kg को लिफ्ट कर सकते हैं। भाई उतना फोर्स लगा। तो ये है प्रिंसिपल हाइड्रोलिक लीवर का, जिसका इस्तेमाल होता है चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, जिसमें हम कम फोर्स लगाते हैं और हमको ज़्यादा आउटपुट फोर्स मिलता है। क्लियर? ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर पॉसिबल जो इनपुट प्रेशर होता है वो दिया जाता है, इसीलिए यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया लेस रखा जाता है, ताकि जब एरिया कम होगा तो हम मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर दे पाएंगे। और एक बार जो आप प्रेशर दे ले गए, वही प्रेशर ट्रांसफ़र होते होते वहाँ पहुँच जाता है। और ये पास्कल लॉ तभी लगता है जब लिक्विड जो है ना वो या फ्लूइड सेल्फ कंटेन्ड हो, ठीक है, कंटेन्ड हो और पहले वो स्टैटिक कंडीशन में अप्लाइड हो, तब आप लगाएंगे तब निकलेगा। तो ये हुआ प्रिंसिपल हाइड्रोलिक लीवर का। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दिस इज नथिंग बट द डेमो ऑफ द पास्कल लॉ, पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर का ये डेमो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें दिखाएंगे कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मौजूद है। ऐसा मत समझिए कि हमने इनपुट फोर्स कम लगाया, आउटपुट फोर्स ज़्यादा हो गया, तो दोनों में एनर्जी हमारी हमको कहीं से गेन हुई। एनर्जी गेन नहीं हुई है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी। वो हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।